स्काई ग्लाइडर्स में आपका स्वागत है, जहां हम आपको नवाचार और तकनीक की दुनिया में ले जाते हैं। मैं आपकी होस्ट स्वरा हूं और आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट म्यूजियम के पार्ट 2 के बारे में। कमीशन प्राप्त अधिकारियों के पद। कमीशन प्राप्त अधिकारी सेना का नेतृत्व और प्रबंधन करते हैं तथा प्रत्येक शाखा में उनके समान पद होते हैं। भारतीय सेना के पद। सर्वोच्च पद फील्ड मार्शल है, उसके बाद जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और कैप्टन आते हैं। भारतीय नौसेना के पद। नौसेना में एडमिरल ऑफ द फ्लीट, एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कमोडोर, कैप्टन, कमांडर और लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं। भारतीय वायु सेना के पद। वायु सेना के पदों में मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शामिल हैं। महात्मा गांधी जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर। हत्या 30 जनवरी 1948, बिड़ला हाउस, नई दिल्ली। परपोते लीला गांधी, कीर्ति मेनन, तुषार गांधी, शांति गांधी, सुप्रिया गांधी, मोर। बच्चे हरिलाल गांधी, देवदास गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल गांधी। पोते गोपाल कृष्ण गांधी, अरुण मणिलाल गांधी, इला गांधी, राजमोहन गांधी, रामी पारीक, पूर्व राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी। रेड्डी जनवरी 1977 में भारत के 6वें राष्ट्रपति। कार्यकाल 25 जुलाई 1977, 25 जुलाई 1982। रेड्डी 1977 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। उल्लेखनीय रूप से वे इस उच्च पद पर निर्विरोध चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके राष्ट्रपति पद की पहचान भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनके समर्पण से थी। नीलम संजीव रेड्डी का निधन 1 जून 1996 को हुआ। प्रणब मुखर्जी 11 दिसंबर 1935, 31 अगस्त 2020, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाले पश्चिम बंगाल के पहले व्यक्ति थे। प्रणब ने सूरी विद्यासागर कॉलेज, तब कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध में शिक्षा प्राप्त की और बाद में उन्होंने विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में उन्नत डिग्री के साथ साथ कानून की डिग्री भी हासिल की। प्रणब मुखर्जी के बारे में। जन्म 11 दिसंबर 1935, मिरिटी। मृत्यु 31 अगस्त 2020, आयु 84 वर्ष, नई दिल्ली। पूर्व पद भारत के राष्ट्रपति 2012 से 2017, भारत के वित्त मंत्री 2009 से 2012 और अधिक। जीवन साथी सुवरा मुखर्जी, विवाह 1957 से 2015। पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। शिक्षा सूरी विद्यासागर कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय, विधि विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 2012, 25 जुलाई 2017। प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल के दौरान मुखर्जी को कांग्रेस से अलग थलग कर दिया गया था। मुखर्जी ने 1984 में इंदिरा की हत्या के बाद अनुभवहीन राजीव को नहीं बल्कि खुद को इंदिरा का असली उत्तराधिकारी माना था। इसके बाद सत्ता संघर्ष में मुखर्जी हार गए। इन कदमों की परिणति पार्टी अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा द्वारा अनुशासनहीनता के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित करने के रूप में हुई। बदले में गांधी ने कांग्रेस पार्टी में अपना स्वयं का गुट बनाया और कांग्रेस के अधिकांश सांसदों को अपने पक्ष में रखने में सफल रहीं, जबकि कांग्रेस
गुट के पक्ष में केवल 65 सांसद थे। प्रधानमंत्री का पूर्ण कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो लोकसभा के सामान्य कार्यकाल के साथ मेल खाता है। हालांकि यदि वह लोकसभा का विश्वास खो देता है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए या राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकते हैं। भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर और व्याख्या। भारत के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। वे पहले 1937 में और बाद में 1950 में संयुक्त प्रांत, जिसे अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है, के सीएम बने। इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारतीय गणराज्य के पहले रुपए के सिक्के 1950 में ढाले गए थे। इनमें 1 2, 1 4, 2 आना, 1 आना, आधा आना और 1 पैसा के सिक्के शामिल थे और इन्हें आना श्रृंखला या पूर्वदशमलव सिक्का कहा जाता है। आना श्रृंखला के तहत 1 रुपया 16 आने या 64 पैसों में विभाजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक आना 4 पैसों के बराबर था। इन व्यापारिक कंपनियों ने निजी बैंक स्थापित किए, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कागजी मुद्राएं जारी की। लेकिन ये नोट पाठ आधारित थे। चार्ल्स कैनिंग। प्रथम अर्ल कैनिंग ने पहली बार 1861 में भारतीय उपमहाद्वीप में आधिकारिक तौर पर कागजी मुद्रा पेश की। भारत में वित्तीय साधनों और हुंडी की समृद्ध परंपरा है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यहाँ भारत में कुछ अन्य पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म विभूषण भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। पद्म भूषण भारत में तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। पद्मश्री भारत में चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। पद्म पुरस्कार लोगों को उनके कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार प्रदान करते हैं। पद्म पुरस्कारों को सम्मान की डिग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 1 मई से 15 सितंबर तक नामांकन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं है। भारतीय सम्मान प्रणाली भारत गणराज्य के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए व्यक्तियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की प्रणाली है। पुरस्कारों की श्रेणियां इस प्रकार हैं। भारत रत्न। संपादित करें। भारत रत्न, भारत का रत्न, 1 भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र है। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के सम्मान में प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्रदान किए जाने पर प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित 1 सनद, 2 प्रमाण पत्र और 1 पदक मिलता है। भारत रत्न के पहले 3 प्राप्तकर्ता वर्ष 1954 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन थे। पद्म पुरस्कार संपादित करें। पद्म पुरस्कार 3 वर्ष 1954 में स्थापित किए गए थे। वर्ष 1978 से 1979 और 1993 से 1997 के दौरान संक्षिप्त रुकावटों को छोड़कर इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर की जाती है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, वरीयता के घटते क्रम में। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण ग्रेट लोटस डेकोरेशन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण लोटस डेकोरेशन भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है।
पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्मश्री नोबल लोटस भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। राष्ट्रीय सम्मानों के विपरीत पद्म पुरस्कारों में नकद भत्ते, लाभ या रेल हवाई यात्रा में विशेष रियायतें शामिल नहीं है। 4. भारत का सर्वोच्च न्यायालय बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। 5. जबकि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। भारत रत्न या किसी भी पद्म पुरस्कार के साथ कोई उपाधि या सम्मान सूचक शब्द जुड़ा नहीं है। इसमें लेटरहेड, आमंत्रण कार्ड, पोस्टर, किताबें आदि पर इस तरह का कोई भी उपयोग शामिल है। किसी भी तरह के दुरुपयोग के मामले में पुरस्कार विजेता पुरस्कार खो देगा और उसे सम्मान प्राप्त करने पर इस तरह के किसी भी दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार संपादित करें। 26 जनवरी 1950 को स्थापित, 15 अगस्त 1947 से पूर्वव्यापी प्रभाव। परमवीर चक्र भारत में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार दुश्मन की मौजूदगी में राष्ट्रीय बहादुरी के लिए दिया जाता है। यह विक्टोरिया क्रॉस के बराबर है, जिसे आखिरी बार द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को दिया गया था। महावीर चक्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है और दुश्मन की मौजूदगी में, चाहे वह जमीन पर हो, समुद्र में हो या हवा में, वीरता के लिए दिया जाता है। वीर चक्र युद्धकालीन वीरता के लिए पुरस्कारों में तीसरा स्थान। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार संपादित करें। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ये पुरस्कार 4 जनवरी 1952 को स्थापित किए गए थे। 27 जनवरी 1967 को इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र श्रेणी I, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3 से बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। युद्धकालीन शांतिकालीन सेवा पुरस्कार संपादित करें। सेना पदक सेना, नौसेना पदक नौसेना, वायुसेना पदक वायुसेना। युद्धकालीन विशिष्ट पुरस्कार संपादित करें। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक। शांतिकालीन विशिष्ट पुरस्कार संपादित करें। परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार संपादित करें। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। चिकित्सा फिजियोलॉजी पुरस्कार संपादित करें। डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्थापित, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत, भारत सरकार द्वारा 1962 में स्थापित। ललित कला पुरस्कार संपादित करें। ललित कला अकादमी फेलोशिप। संगीत और रंगमंच पुरस्कार। संविधान मौलिक नियमों का एक समूह है जो यह निर्धारित करता है कि किसी देश या राज्य को कैसे चलाया जाता है। लगभग सभी संविधान संहिताबद्ध होते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें संविधान नामक एक विशिष्ट दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। संविधान 1. किसी राष्ट्र, राज्य या सामाजिक समूह के मूल सिद्धांत और कानून जो सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं और उसमें लोगों को कुछ अधिकारों की गारंटी देते हैं। 2. एक लिखित दस्तावेज जिसमें किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन के मौलिक नियम होते हैं। इसे संविधान क्यों कहा जाता है? व्युत्पत्ति। संविधान शब्द फ्रेंच में लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटियो से आया है,
जिसका उपयोग शाही अधिनियमों, संविधान सिद्धांत, एडिक्टा, मैंडेटा, डिक्रेटा, रिस्क्रिप्टा जैसे नियमों और आदेशों के लिए किया जाता है। संविधान एक राजनीतिक ढांचा है जिसके आधार पर किसी देश के सिद्धांत या कानून तैयार किए जाते हैं। संविधान के तहत नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। सरकारों के साथ लोगों के संबंध संविधान द्वारा तय किए जाते हैं। सुधार सुझाए। संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? संविधान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि जो लोग जनता की ओर से निर्णय लेते हैं वे निष्पक्ष रूप से जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह उन तरीकों को भी निर्धारित करता है जिनसे सत्ता का प्रयोग करने वालों को उन लोगों के प्रति जवाबदेह ठहराया जा सकता है जिनकी वे सेवा करते हैं। यह नागरिकों के सरकारों के साथ संबंधों को निर्धारित करता है। यह देश के सभी नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें प्रदान करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार कैसे चुनी जाएगी और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति और जिम्मेदारी किसके पास होगी। अनुच्छेद 370 किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की 7 सदस्यीय मसौदा समिति के एक प्रमुख सदस्य एन गोपालस्वामी अयंगर को जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति की रक्षा के लिए अनुच्छेद का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा। प्रस्तावित अनुच्छेद की संरचना पर जुलाई 1949 में बातचीत शुरू हुई। भारत में कानून के जनक कौन हैं? नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन को कई लोग भारत में आधुनिक कानूनी शिक्षा के जनक के रूप में मानते हैं। वे एक भारतीय सिविल सेवक, वकील और कानूनी शिक्षक थे। 1 अक्टूबर 1945 को जन्मे रामनाथ कोविंद एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील हैं, जिन्होंने 2017 से 2022 तक भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे भारत के राष्ट्रपति बनने वाले उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारत के राष्ट्रपति बनने वाले भाजपा के पहले व्यक्ति भी हैं। अपने राष्ट्रपति पद से पहले उन्होंने 2015 से 2017 तक बिहार के 26वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1994 से 2006 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। राजनीति में प्रवेश करने से पहले वे 16 वर्षों तक वकील रहे और 1993 तक दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की। रामनाथ कोविंद का जन्म ब्रिटिश राज के दौरान 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के परौंख गांव में एक दलित परिवार में मैकू लाल और कलावती के यहाँ हुआ था। उनके पिता मैकू लाल एक दुकान चलाते थे और एक किसान और स्थानीय वैद्य भी थे। उनकी मां कलावती एक गृहिणी थी। कोविंद का जन्म एक मिट्टी की झोपड़ी में हुआ था जो अंततः बह गई। वह केवल 5 वर्ष के थे जब उनकी मां की जलकर मृत्यु हो गई जब उनके छप्पर वाले घर में आग लग गई। कोविंद ने बाद में जमीन समुदाय को दान कर दी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्हें प्रतिभा पाटिल शेखावत के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील हैं, जिन्होंने 2007 से 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला थी। के बारे में जन्म 19 दिसंबर 1934, आयु 89 वर्ष, नादगांव। पूर्व पद भारत के राष्ट्रपति 2007 से 2012, राजस्थान के राज्यपाल 2004 से 2007 और अधिक। बच्चे राजेंद्र शेखावत, ज्योति राठौर। जीवन साथी देवी सिंह रणसिंह शेखावत, विवाह 1965 से 2023। शिक्षा सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, सरकारी लॉ कॉलेज, मुंबई और अधिक। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 25 जुलाई 2007, 25 जुलाई 2012। पार्टी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत के मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन नई राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को पद की शपथ दिलाते हुए 19 दिसंबर 1934 भारत की 12वीं राष्ट्रपति हैं। वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला और पहली महाराष्ट्रियन हैं। अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम BR 15 अक्टूबर 1931, 27 जुलाई 2015 एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनेता थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे और पले बढ़े। उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उन्होंने अगले 4 दशक एक वैज्ञानिक और विज्ञान प्रशासक के रूप में बिताए, मुख्य रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास प्रयासों में अंतरंग रूप से शामिल थे। इस प्रकार उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी के विकास पर उनके काम के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई, जो 1974 में भारत द्वारा किए गए मूल परमाणु परीक्षण के बाद पहला परीक्षण था। भारत के 11वें राष्ट्रपति। कार्यकाल 25 जुलाई 2002, 25 जुलाई 2007।